सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई आज तो है ना, बहुत सारे दिवस हम लोगों को रोज रोज मिल जा रहे हैं, ये बड़ी हमारी खुशनसीबी है। खास तौर से जब अनाज की बात आती है और विश्व खाद्य दिवस जब आता है तो बड़ा लगता है कि एक बार फिर हम खाद्य जो चीजें हैं उनके महत्व को हम समझें। वहीं आज विश्व एनेस्थीसिया दिवस भी है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जाहिर है शुक्रवार है तो उपवास के व्यंजन भी बताएंगे। और पहेली बताएं, बूझेंगे कि नहीं ये भी बहुत अपने आप में पहेली है। अच्छा। और भानु अथैया जी कल हमारे बीच नहीं रही, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे ताकि पता चले कि एक हमारे साथ की हमारी बहन ने या स्त्री ने क्या क्या किया और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। तो एनेस्थीसिया जब बात आती है स्वास्थ्य की, तो एनेस्थीसिया का बड़ा महत्व है ना, और इसीलिए इसको विश्व में मनाया जाने लगा आज का दिन खास तौर से। और सभी जानते हैं कि किस तरह से जब भी कोई चिकित्सा के क्षेत्र में कोई सर्जरी हो, ऑपरेशन हो, तो कहीं भी सुन्न करना हो, यानी कि उसको जान खत्म करनी हो, यानी कि अगर आपके चीरा लगे या काट चीर हो तो आपको तकलीफ नहीं हो, उसका एहसास ना हो, तो ऑपरेशन के समय एक सफलतापूर्वक हो जाए, इसलिए इसको दिया जाता है। ये तो सभी को पता है ना जी। और आज क्योंकि 16 अक्टूबर के दिन ही ये दिवस मनाया जाता है, सन 1846 को इसका सफल परीक्षण हुआ और उसी की याद में ये मनाया जाने लगा। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में एक ऑपरेटिंग थिएटर में ये इसका सफल परीक्षण हुआ था और इस खोज ने रोगियों के लिए एक ऑपरेशन से जुड़े दर्द के बिना सर्जिकल उपचार के लाभों को प्राप्त करने वाला इसको संभव बना दिया। बिल्कुल। और जैसा कि पता है कि हमारा शरीर सुन्न हो जाता है, यानी कि उसमें जान नहीं रहती, किसी भी तरह की संवेदना नहीं रहती है, तो तकलीफ भी नहीं होती है। और एक डोज इसकी निश्चित मात्रा होती है, उसको देना होता है और उसके बाद उसके शरीर से हमारे उसमें उसका एहसास खत्म हो जाता है। लेकिन शरीर में कहाँ पर देना है, कभी कभी स्थानीय स्तर पर दिया जाता है, यानी कि अगर केवल आपके हाथ में तकलीफ है तो उतने ही हिस्से में एनेस्थीसिया दिया जाता है और यानी सुन्न किया जाता है। और कहीं कहीं पूरे शरीर को सुन्न करना पड़ता है अगर बड़ा कहीं कोई ऑपरेशन है या कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो इस तरह से किया जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और है कि इसमें कम असर, उसका भी एक नियंत्रित मात्रा बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा भी असर होता है, ज़्यादा कहीं ज़्यादा हो गई उसकी मात्रा, तो बहुत गलत असर भी हो जाता है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए कि संवेदनशील स्थिति है। एनेस्थीसिया देना अपने आप में बहुत ही घबराहट वाली चीज़ है, क्योंकि ज़रा से में इधर या उधर हो जाता है, क्योंकि हमारे ये पूरे तंत्रिका तंत्र को या यूं कहें कि नर्वस सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तो इसके बारे में बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स रहते भी हैं। और एनेस्थीसिया के लिए असर की वजह से ये है कि कई बार ये भी देखा जाता है कि कहाँ पर कितना दिया जाए, किस तरह, जैसे आपने कहा है कि जब दिया जाता है एनेस्थीसिया तो वो हाथ पैर भी नहीं हिला पाता है पेशेंट। और एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में किसी करिश्मे से ये कम भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि दर्द से बहुत राहत मिलती है। और जैसा कि हमने बता ही दिया है कि इसका सफल परीक्षण हुआ था और ये उस समय हुआ था कि जब मरीज को एक बार जब काटा ऑपरेशन किया जा रहा था तो एक कट लगाया गया, उस समय उसको जो दवा देनी थी वो दे दी गई थी, तो उसका दर्द का एहसास हुआ नहीं। तो उस एक्सपीरियंस को अनुभव जब हुआ तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ये दवा तो कारगर है, कम से कम इस पर रिसर्च और की जा सकती है। तो फिर जो वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह थे, उन्होंने इस सब पर विचार विमर्श किया और इसको आगे बढ़ाया, जो आज हम लोगों के लिए बहुत कारगर है एनेस्थीसिया। बिल्कुल। मतलब यूं कह सकते हैं कि दांत निकालना हो, किसी भी तरीके की तकलीफ हो, छोटा सा भी कट लगाना हो या कोई ऐसा घाव हो गया है, फोड़े फुंसी हो गए हैं और उनमें भी निकालना है, मवाद रह गया अंदर, इस तरीके की भी चीज़ों में बड़ा कारगर होता है। हमारे पैर के जो अंगूठे में नाखून वगैरह होते हैं, कभी कभी वो अंदर चले जाते हैं, वो बहुत तकलीफ देते हैं। और दांत की तो मैम, जैसा आपने रेणु जी आपने बोला कि दांत में जब दर्द होता है तो एक इंजेक्शन लगा के जो सुन्न करते हैं तब तो बहुत अच्छा रहता है, राहत मिलती है, नहीं तो बहुत दिक्कत बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, दांत के लिए तो खास तौर से सिर से लेके गले तक पूरा तकलीफ में भरा रहता है इंसान। तो जो ये ऑपरेशन करना होता है उसमें बहुत आराम मिलता है। शल्य चिकित्सा जब भी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया का बड़ा
महत्व है। इसमें भी बहुत-बहुत विशेषज्ञ हो गए हैं, जैसे कि आईसीयू के अलग होते हैं, बिल्कुल जो सघन चिकित्सा वाले होते हैं, वो एनेस्थीसिया के जो चिकित्सक होते हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। बड़ी स्पेशलाइज़्ड ये नौकरी है इसमें ख़ास तौर से, क्योंकि जैसा हमने कहा ना कि नर्वस सिस्टम पर असर करता है, तो बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत होती है। और रेणु जी, इस बात का जो हमारे जो पेशेंट को लेके जाते हैं घर वाले, उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से दिया जाना है और कितनी देर तक बेहोशी की हालत में हमारा मरीज रहेगा। इन सब के बारे में जानकारी रखें और डॉक्टर से भी पूछ लें, तभी आप अपने पेशेंट को उनके सुपुर्द कीजिए। और आप जब वो ऑपरेशन थिएटर से आए तो आप उसको वॉच करिए पास में बैठ करके कि कितना समय लग रहा है उसको सामान्य होने में कितना समय लग रहा है। तो जो एनेस्थीसिया देते हैं वो भी बहुत प्रशिक्षित होते हैं, वो उसी हिसाब से मतलब पेशेंट जो होता है उसकी हाइट है, उसका वजन है, या उसके अंदर क्या बीमारियां हैं, कुछ वो मादक पदार्थ लेता है या नहीं लेता है, कौन सी दवाएं ले रहा है, ये सारी जानकारी वो ले करके तभी वो एनेस्थीसिया की डोज देते हैं। जी, लेते तो हैं लेकिन देने वाले तो हम हैं ना, तो इसलिए परिवार के सदस्यों को ये ध्यान रखना चाहिए कि या आप खुद अगर मरीज हैं और जा रहे हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि वकील और डॉक्टर से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए आपको, तो क्योंकि ये आपके लिए ही घातक है। जैसे कि आपने कहा कि मंजरी जी की जैसे कुछ आदत है ऐसी आपकी, मान लीजिए ज़्यादा चाय पीने की आदत है, या किसी अन्य पदार्थ के सेवन की आपकी आदत है, या किसी खास तरीके की दवा लेने से आपको एलर्जी है, वो आपको सूट नहीं करती, आपके शरीर में रिएक्शन करती है, प्रतिक्रिया करती है और आप तकलीफ में आते हैं, वो एक-एक बात बताइए आप चिकित्सक को। तो बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर से एनेस्थीसिया के बारे में तो बहुत ही सजग रहने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में और जानकारी लोगों को हासिल होनी ही चाहिए, थोड़ा-सा और जानकारी रखें। और जो हम बार-बार कह रहे हैं ना कि कुछ भी हो डॉक्टर को आप अवश्य बताएं कि आपको क्या खाने से तकलीफ होती है, क्या नहीं खाने से होती है, या क्या बीमारी है। जो भी चीज़ है, बचपन में भी कोई घटना, दुर्घटना आपके साथ घटित हुई है, कोई बड़ी बीमारी हुई या कोई बड़ी चोट लगी थी, वो भी आप बताएं डॉक्टर को, बिल्कुल, है ना? तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। और भाई हम तो यही चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसलिए साझा करते हैं, यानी कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खुश रहें, और गीत यूं ही गुनगुनाते रहें। जी।
क्या बात है। और बाबा सोए ई घर मां, बाबा सोए ई घर में, पाँव पसारे ऊ घर में। क्या बात है। नहीं, क्या बात नहीं है, जवाब देना है। जवाब देना है। जी। अच्छा। बाबा सोए ई घर में, पाँव पसारे ऊ घर में। चलिए तो फिर हम एक पहेली अभी पूछे। नहीं, क्यों, हमने पूछा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं। फिर भाई मंजरी भी पूछ लो भाई, पूछ लेते ना, कमेंट करके बताएंगे। अरे हमारी सखिया तुरंत फटाफट भेजेंगी, देखना। तो चलिए हम पहले पूछते हैं। पेट के अंदर गुलैया बा, हरियर ओ के रंग, नोच फाड़ के कहिए पाड़े, चिकन कोमल अंग। फिर से पढ़ो। हाँ बिल्कुल। पेट के अंदर गुलैया बा, मतलब हरियर गोल है कुछ। हाँ, गुलैया बा, पेट के अंदर गोल है। हाँ, अच्छा। पेट के अंदर गुलैया बा, हरियर ओ के रंग, नोच फाड़ के खइहे पाड़े, चिकन कोमल अंग। भाई इसको थोड़ा सा हिंदी में बता दें, ये थोड़ी स्थानीय भाषा में है, यानी कि इसके पेट के अंदर कुछ गोल गोल है, इसका रंग हरा है, और आप जब नोच के या फाड़ के उसको खाएंगे, उसके गोल कोमल अंग को, तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने स्थानीय भाषा की इसीलिए लिखी, पहेली है भाई। नहीं, हमारे देश में हो सकता है कि अन्य जो प्रांत के हमारे साथी सुन रहे हैं उनके लिए स्पष्ट होना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे। तो अब ये भी समझ गए होंगे, देखिए जवाब आना शुरू हो जाएगा। लेकिन खाद्य दिवस की बात आ रही है, इसलिए मंजरी ने भाई इस तरीके की कुछ किया है कि खाने की बात कर दी कि कोमल अंग खाया जाएगा, उसका जो कोमल कोमल जो हिस्सा है वो खाया जाएगा। तो भाई ये बात तो है कि खाने की बात हो रेनू जी। हाँ। और पहेली ना हो ऐसी ना हो। ठीक है, अच्छा इसलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई हमारी जो पहेली है उसका जवाब बिल्कुल खाने से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप सतर्क रहिएगा। भी तो सस्पेंस हो गया, अब वो ढूंढते रहेंगे। लेकिन विश्व खाद्य दिवस हम इसलिए मनाते हैं खास तौर से कि जैसे आज मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, कि इसलिए खास तौर से कि सभी को भोजन मिले और सभी का संतुलित विकास हो। कोई ऐसा ना हो कि कोई भूखा रहे या किसी को पोषण ना मिले, और पर्याप्त मात्रा में सबको भोजन मिले, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए खास तौर से विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो हमारे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। बिल्कुल, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और देखा जाए तो रेणु जी, जो जनसंख्या है वो प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और खाद्य पदार्थों के सीमित भंडार हैं, इसलिए कहीं समस्या गंभीर रूप ना ले ले। इसलिए खाद्यान्न के उत्पादन के प्रति भी सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे उसमें वृद्धि होगी, कैसी फसल बोई जाए, कितना उसमें पानी दिया जाए, इन सब के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर सन 1945 को रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की, और देश में व्यापक भुखमरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने व इसे खत्म करने के लिए आज के दिन 16 अक्टूबर यानी कि 1980 से विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। तो 1945 में ये समस्या देखी गई कि किस तरह से देश में जो व्याप्त भुखमरी है वो उसके प्रति लोग जागरूक हों, और इसलिए 1980 में जाकर इसे घोषित किया गया। और हर साल इस तरह से हम अलग अलग थीम पर इसको देखते हैं, और एक ही लेकिन लक्ष्य होता है कि किस तरह से भुखमरी खत्म की जाए। हम बहुत आसानी से, जो लोग 2 वक्त का सामान्य तौर पर खाना खा लेते हैं, वो उसका महत्व नहीं समझते। जनसंख्या की बात बिल्कुल सही है मंजरी, लेकिन वहीं अगर हम ये सोचें कि जो उत्पादन है वो बढ़ोतरी की बात भी बहुत अच्छी है कि हमें उसके दिन प्रतिदिन सोचना चाहिए कि कैसे हम अधिक से अधिक अन्न उपजाएं, खाद्य सामग्री उपजाएं और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी हो। लेकिन उसके साथ एक बात और बहुत ज़रूरी है कि जो उपज गया है हम उनका सदुपयोग करें, भरपूर उपयोग करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम उसे नष्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। बिल्कुल, इस बात पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और हर संभव कोशिशों से ही खाद्य की समस्या से बचा जा सकता है। इसलिए खाना उतना ही बनाएं कि नष्ट ना हो। खासकर शादी ब्याह, होटलों में, घरों में और पार्टियों में इस तरह के प्रति इस बात के लिए जागरूक रहना चाहिए कि कहीं भी खाना बर्बाद नहीं हो और ज़रूरतमंदों को अन्न का दाना पहुँचे, इस बात का भी ख्याल रखें। और देश में, दुनिया में भुखमरी की समस्या ना होने पाए, इससे हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। और जो हमारी सरकार है वो भी इस तरफ बहुत सारे कार्य कर रही है। बिल्कुल कर रही है, लेकिन जैसे कि शादी ब्याह की बात आई, ठीक है, हम अगर घर में सीमित सदस्य हैं और हम निश्चित हैं तो हमें पता होता है उसमें ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। संभावना सचमुच जब पार्टी होती है, शादी विवाह होते हैं या अधिक लोगों की उपस्थिति होती है, तभी समस्या आती है, यानी कि भोज्य पदार्थ बच जाते हैं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा बन गया या कम बन गया, या कभी लोग ज़्यादा आ गए या बहुत कम आए। आपकी जो सोच रहती है, जितने लोगों को आपने आमंत्रित किया वो सब नहीं आए। ऐसे में जब बचता है
तो अब आप सोचेंगे कि भाई अब हमारी तो इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल गलती नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, वहां अगर आपने कुछ सोच अपनी नहीं रखी तो जरूर आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। वहां आप सोच रखिए, आपके आसपास देखिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, या अभी शाम को वो जाएंगे, जब कमा कर आएंगे तब सामान लेकर आएंगे और तब वो खाना पकाएंगे। ऐसी जगह आप जाके स्वयं थोड़ा सा समय निकालिए, अपनी जो पार्टी है उसमें से समय निकालें, सामान लें, पैक करके जाएं और उन स्थानों पर उन व्यक्तियों को खिलाएं। देखिए आपको इतना आनंद आएगा कि क्या बताएं, शायद वो उस पार्टी में या उस उत्सव में जितना आनंद आया होगा उससे ज्यादा आपको मिलेगा आनंद, बिल्कुल आत्मिक शांति मिलेगी। तो इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि ये फेंके ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए वो जीवनदायी होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्हें बिल्कुल भूख से 4 दिन से खाना ना खाया हो, 2 दिन से खाना ना खाया हो, और उनके लिए ये बिल्कुल जैसे अमृत जैसा होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और इस तरह की बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और तो मतलब हम कौन सा गीत सुनने जा रहे हैं? हमें लग रहा है कुछ गीत सुनाना चाह रही है मंजरी, लेकिन हम ये भी बता दें कि भाई जो बातें हैं भानु अथैया जी के बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। और पहली हमारी देखते हैं कि सखियों ने भेजा है या नहीं भेजा है फेसबुक पर, तो गीत सुन लेते हैं पहले। समझाओ थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लालच में ना ना दिल का चैन गवाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। ये समझो और समझाओ थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तन पे लंगोटी पेट में रोटी, सोने को एक खटिया, सोने को एक खटिया। मतलब तो है नींद चाहे बढ़िया हो या घटिया, बढ़िया हो या घटिया। राधे श्याम सीताराम, ओ राधे श्याम सीताराम। नफरत को दूर हटाओ और सबको गले लगाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। चांदी की थाली वाले को क्या भूख लगे है ज्यादा, क्या भूख लगे है ज्यादा। क्यों न खा ले फिर आपस में बांट के आधा आधा, बांट के आधा आधा। राधे श्याम, ओ सीताराम, राधे श्याम। ओ सीताराम। भूखे की भूख मिटाओ, दुनिया में नाम कमाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। सबसे सस्ती चीज है क्या, बोलो बोलो बोलो। चोरी डाका बेईमानी, तो फिर महंगी क्या होगी, सोचो सोचो सोचो। किसी की खातिर कुर्बानी, छोटे को बाप दिखाओ, भूले को राह दिखाओ,
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। खाद्य का हो सम्मान, हर कोई रखे इसका मान। खाद्य का हो सम्मान, हर कोई रखे इसका मान। अन्न से ही जीवन है, अन्न है धरा की पहचान। बस इसको अमूल्य तू जान, अन्न का एक दाना व्यर्थ में न गवाना। खाद्य का संकट सबसे बड़ा संकट, इस संकट से सबको अगर बचाना है तो फिर इस धरा पर सभी को अन्न पैदा करने का संकल्प करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहीं बहुत छोटी छोटी 2 पंक्तियां और हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं। लिखी हैं, छोड़े ना कण भर, खाएं मन भर। बहुत सही बात है। उतना ही थाली में लें, व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। बिल्कुल सही बात है। ऐसी भी बातें हैं, तो वाकई इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उतना ही थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। तो हम लोग को उतना ही लेना चाहिए। तो इस तरह से हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं और जवाब भी लिखकर भेजा है पहली का। अच्छा, क्या लिखा प्याज है? भेजा है और अभी हम ये भी नहीं बताएंगे कि ये सही है या दूसरा कुछ सही है। जी। तो मंजरी बताने जा रही थी, वैसे हमने रोक दिया। बिल्कुल अभी नहीं बताना है जी। और सही है कि नहीं है। वैसे हमने बड़ी मुलायम चीज कही और गोल गोल कहा था। आप थोड़ा सोचिए और भी, और रंग भी हमने बता दिया था। जी। तो हमें लगता है कि एक बार इसके बाद सारे बताएंगे श्रोता कि पहुंच जाएंगे, मुझे पहुंच मुझे जाएंगे? लगता है। हाँ, मुझे अच्छा, लगता है हमें कि लग रहा है पहुंच कुछ क्लू जाएंगे। दे दिया इन्होंने। तो हमने भी बताया था, वो पहली भी आप याद रखिए कि क्या है। और व्यंजन के बारे में हमारे साथी चाह रहे हैं, तो एक विधि बता रहे हैं। ठीक है, एक बताते हैं। उपवास की व्यंजन है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है कल से नवरात्र, तो हम उसके लिए लेके आए हैं। एक रेसिपी है आलू मूंगफली की भेल। अरे वाह। और इसकी सामग्री नोट कीजिएगा सखियों। 4 बड़े आलू, 1 छोटी कटोरी भुनी मूंगफली दरदरी कुटी हुई, आधा छोटी कटोरी ताजा नारियल कसा हुआ। अच्छा, दरदरी कुटी हुई चाहिए हाँ, मूंगफली। हाँ। अच्छा। नींबू का रस अंदाज से, भुना जीरा आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च 1, हरी धनिया की पत्ती 1 बड़ा चम्मच कटी हुई, तले साबूदाने 1 बड़े चम्मच। ये जो नायलॉन के साबूदाने बोले जाते हैं वो हाँ, है, हाँ। कहीं कहीं पे ऐसा बोला जाता है। फलाहारी नमक अंदाज से लेना है, जो सेंधा नमक बोलते हैं। और तलने के लिए आप तेल या देसी घी जो भी चाहिए। जी। इसकी विधि है कि आलू को छीलकर लंबे लंबे फिंगर चिप्स जैसे काटने हैं और आप धो करके उसको सूखे कपड़े पर फैला दीजिए। फिंगर चिप्स जैसे, यानी कि लगभग लंबे। चौकोर और थोड़े लंबे, या जैसे कि उंगली के आकार के आप समझ लीजिए। जी। और वैसा थोड़ा लेकिन चौकोर होना चाहिए। जी। मतलब बहुत पतला नहीं कि बिल्कुल सेव जैसा नहीं, सेव का थोड़ा मोटा स्वरूप होगा। जी। और 20 मिनट बाद जब आप कपड़े पे डालेंगे ना, तो उसका पानी सूख जाएगा। और 20 मिनट बाद इन्हें गरम तेल में सुनहरे तलकर निकाल के बाउल में रख लीजिए। अच्छा। उसी तेल में आप साबूदाने तलकर निकाल लीजिए, इसे भी बाउल में आलू के साथ डाल दीजिए। साबूदाने तल के निकालना हाँ, है? वो जो एक छोटे, एक जैसे हम लोग आलू के चिप्स लेते हैं सूखे हाँ, हुए, हाँ। बाजार में आते हैं, उसी तरह एक साबूदाने के गोले आते हैं, उनको भी तला जाता है। अच्छा, तो तल थोड़े के वो बड़े आते फूल हैं, यानी जाते कि हैं। तलने वाले लेने हैं, जो जी। फूलते हैं तलने पर। जी। जी जी। उनको भी तल के आलू के साथ में बाउल के ऊपर डाल दें। और जो भी हमने सामग्री बताई है, दरदरी मूंगफली है, नारियल है, नींबू है, जीरा है और हरी धनिया की पत्ती है, फलाहारी नमक है, इन सबको ऊपर से डाल करके और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इस तरह से आपकी भेल जो है वो तैयार हो जाएगी। क्या बात है। व्रत में आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। लेकिन हमारे एक मित्र कह रहे हैं जी। कि भाई उपवास के व्यंजन की चर्चा होगी। निश्चित रूप से उपवास का असली मकसद निर्जला उपवास होना चाहिए, जहाँ एक दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए, तभी उपवास का महत्व है। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है रेणु जी, कि कुछ वजह से, किसी कारणों से तबीयत नहीं ठीक है, तो वो व्रत नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए वो कर सकते हैं। सभी उपवास का अलग अलग तरीका होता है। और वहीं ये खुद ही आगे कह रहे हैं कि उपवास का महत्व तो है, क्योंकि उपवास रखने से जब भूख हमें परेशान करती है, तब हमें एहसास होता है कि अनाज का क्या महत्व है। और परंतु जो उपवास में व्यंजन खाए जाते हैं, उससे निश्चित एनर्जी मिलती है। ऐसे व्यंजनों में फलाहारी व्यंजन प्रमुख होते हैं, और खासतौर से आलू की चिप्स, आलू के और तले हुए मूंगफली के दाने, साबूदाना, और ये बहुत सारी चीजें बता रही हैं। मुंह में पानी आ जाता है ऐसे समय में। अरे नहीं, ऐसा नहीं लगता व्रत के दिन कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं? ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा है कि व्रत रखा इसीलिए जाता है ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमारी आदत हो कि हम किस तरह से अपने ये भोजन, या यूं कहें कि जो भूख है उस पर नियंत्रण पा सकते हैं या नहीं। एक एक इंद्रियों पर अपने संयम रखने की जरूरत है। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि विश्व खाद्य दिवस, सबको बधाई। जैसा अन्न वैसा मन,
जितना सात्विक भोजन करेंगे उसी से शरीर को ऊर्जा मिलती है। खाद्यान्न के संकट के समय 1965 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने हफ्ते में एक दिन सोमवार को उपवास रखने को कहा था और सभी देशवासियों ने आदर करते हुए उपवास भी किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। और ये इस समय दोनों चीज बड़ी प्रासंगिक है और खास तौर से बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो उस उपवास को अभी तक मान रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग रहते भी हैं, एक दिन हफ्ते का एक दिन रखते हैं उपवास के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसमें आप पानी और फल वगैरह जूस वगैरह लेते हैं तो वो आपके शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है। और तो स्वस्थ रखने के लिए गीत सुन लेते हैं। ठीक है।
भाई उपवास की क्या बात है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ, केवल फल शरबत और चाय लेती हूँ, और कोई तो कह रहा है कि उपवास के व्यंजन तो बताएं लेकिन साथ ही मोदक और कचौड़ी भी बताएं। भाई क्या मोदक बात और है। कचौड़ी अगर हम बताएंगे तो व्रत टूट जाएगा हमारा, तो बिल्कुल नहीं सही। चलेगा इस वक्त। और हाँ। वैसे भी अब 9 दिन बहुत सारे हमारी साथियां जो हैं वो व्रत रखेंगी। और जी। एक बात बहुत अच्छी हमारे एक साथी ने यहाँ पर लिखा है कि लिखा जो कि हम लोगों ने बताया कि अगर आपके घर में खाना बचा है तो आसपास कहीं दे कर हुँ। आ जाए। तो इन्होंने लिखा कि बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मजदूर सारे शाम को आते हैं, सामान के लिए जाते हैं और तब खाना बनाते हैं, उन्हें दे ज़रूर, लेकिन कई लोग बहुत बासी खाना दे देते हैं और ऐसे में गरीब जो है वो हाँ। कभी बीमार पड़ जी। जाते हैं। तो कृपया इस बात का ख्याल रखें, प्रार्थना है कि बासी भोजन न दें, बल्कि न दें वो ठीक है लेकिन बिल्कुल, बासी ना दें। ये बात बिल्कुल। बहुत बड़ी आपने कही, इस बात का तो ख्याल और रखना ही चाहिए। जी, और ऐसा घर में भी दिखना चाहिए, जो घर से हम देते हैं, जी। वो भी ध्यान रखें कि चाहे छोटी-सी चीज़ आप दे रहे हो, कम मात्रा की दे रहे हो, लेकिन वो भी अगर आपके खाने लायक है, तभी आप दूसरों को जी, दें, क्योंकि वो भी बिल्कुल। उसको भी खाना है। हाँ, और और ख़ास तौर से जी। उनके लिए तो एक भी दिन अगर बीमार पड़ गए तो उनकी हुँ। रोज़ी-रोटी का सवाल आ जाता है, उनके पास कहीं से इकट्ठा धन नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर ख़्याल में रखना बिल्कुल। चाहिए। और कई बार रेणु जी ऐसे अनुभव भी हुए हैं कि आपके आस-पड़ोस में जो लोग हैं वो आपको ऐसा बना के अपने हाथ से दे जाते हैं, कुछ भी चीज़ ले लीजिए। तो कई बार होता है कि वो उसकी स्मेल सही नहीं होती है। तो मुझे लगता है जो बना के दे दे रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि हम पहले खुद खा के देखें, स्मेल है, सही नहीं हुँ। है। जैसे कि ढोकले की बात है कि तो किसी ने ढोकला बना के दिया तो उसकी स्मेल सही नहीं थी, यानी दाल वगैरह जो धोई थी वो साफ़ नहीं थी। तो ये आप सोचिए कि आप किसी को दे रहे हैं, तो वो भी सही हो, बिल्कुल, ये बात उस तो तरह सही से। है। उपवास के संदर्भ में हमारी एक जी। सखी कहते हैं कि एक बात और सुनी कही जाती है कि उपवास से मन का शुद्धिकरण हो जाता है और मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं और उपवास का असली मकसद पूरा हो जाता है। ये बात बहुत सही है बहुत हद तक, क्योंकि जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो मन का हल्का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि वो जो पवित्र बातें जो होती हैं या जो भी चीज़ें हैं उससे मन वाक़ई शुद्ध होता है। और ज़ाहिर है कि जैसा कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, तो वैसे ही जब हम बिल्कुल। हल्का खाते हैं तो हमारा मन भी हल्का रहता है। और और ख़ास तौर से ये जो नवरात्र आते हैं तो जी। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो हमारे अंतःकरण की शुद्धि के ही दिन होते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि हम दिन में इतने ज़्यादा ये दुनियावी माया जाल में जी। उलझे रहते हैं कि हम अंतःकरण को नहीं समझ पाते। तो ये रात्रि जो आती है नवरात्रि, वो नवरात्रि अपने अंतःकरण में जाने की है, अपने अंदर जाने की बिल्कुल। है। तो आप जागृत हों रात के समय, और ये जागृत होने की रात्रि आती है। और रेणु जी, नवरात्र की जो बात करी आपने, इसमें सभी लोग एकदम ऊर्जा से भर जाते हैं कि जी। देवी की पूजा अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, और जो साथ में गीत वगैरह गाते हैं उससे भी एक उनके अंदर उत्साह रहता है। तो 1-2 दिन लगेगा कि हाँ अभी 9 दिन बाकी हैं, लेकिन धीरे-धीरे पता ही नहीं चलता है कि 9 दिन कब खत्म हो गए। बिल्कुल। तो बड़ी उत्साह से भरे रहते हैं इस समय लोग। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं ये योगी की रात्रि है, जी। शांत और गहराई का इसमें लाभ उठाना चाहिए। और ध्यान, चेतन, निद्रा, निद्रा अचेतन ध्यान, इन सारी चीज़ों में आप सजग रहते हैं। चेतन निद्रा निद्रा जो होती है जी। उसमें आप सजग रहते हैं। तो आप में से कई लोगों ने योग निद्रा में इस तरह के जागरूकता का अनुभव किया होगा। तो रात्रि भीतर जाने, अंधकार, अज्ञात और अज्ञान का भी प्रतीक है। हम अंधेरे से डरते हैं क्योंकि हमारे भीतर की आशंकाओं और डरों को बढ़ाता है, ट्रिगर जी। करता है, तो जो वास्तव में हमारे अवचेतन के अंधेरे छिपे हुए हैं। जी। तो अंधेरे में जो छिपे हुए हैं उनको समाप्त करना और अपनी चेतना की गहराई को और ज़्यादा जागृत करना, ये नवरात्रि का खास मकसद है। अलग-अलग देवी हर दिन हमारे पहलुओं को देखने के लिए हैं। देवी स्वरूप संबंधित गुणों और विकृतियों को समझने के लिए एक निमंत्रण है कि हम उन्हें उस ऊर्जा का आवाहन करें, उन्हें स्वागत जी। करें उनका, और उन्हें ग्रहण करें। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने केवल पूजा अर्चन किया, घट स्थापना की और सब कुछ उसके बाद बिल्कुल। समाप्त कर दिया। उसके महत्व को समझें। और इस तरह से वैसे भी कहते हैं कि शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव जो है वो बिल्कुल शव जी। जैसे हैं। तो उस ऊर्जा की, हम उस शक्ति की आराधना इसलिए करते हैं। और वैसे भी अगर विज्ञान की भी बात करें तो अणु, परमाणु और जितने भी हैं, जब जी। सिर्फ और सिर्फ शक्ति की ही खोज में सब लोग लगे हुए जी। हैं। तो ये शक्ति की उपासना का दिन है। तो इसमें उपवास का महत्व तो है ही, लेकिन साथ में फिर वही वाली बात आती है, जहाँ उपवास वहीं खाना खाया जाता है। और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है जी। कि जो तुमने पहली पूछी थी, एक बार फिर से पूछो तो। हाँ, वो वाली पहेली। वो उसका जवाब उन्होंने लिख कर दिया है कि भुट्टा।
और बाबा सोए ई घर और पांव पसारे वो घर, तो इसके लिए किसी ने लिखा है दीपक, किसी ने लिखा है ट्यूबलाइट। तो हमारे बहुत सारे साथी अभी भी लिखकर भेज रहे हैं और हमें लगता है कि जवाब तो हमें शायद अंत में देंगे। नहीं, जवाब तो ये नहीं है, अभी और खोजने देते अच्छा, हैं। भुट्टा बताया है, लेकिन शायद कुछ एक बार फिर से पहली पूछ हाँ। लीजिए। पेट के अंदर गुलैबा बा, हरिहर ओके रंग, नोच फाड़ के खइहे पाड़े, चिकन गोमल अंग। पेट के अंदर गुलैया बा, हरिहर ओके रंग, नोच फाड़ के कहिए पाड़े, चिकन कोमल अंग। जी, तो इस बात का रखें ख्याल कि ये पहेली एक बार फिर हमने बता दिया, तो जवाब तो आ ही रहा है हमारे पास जी, कुछ कुछ सही भी है, ऐसा नहीं है। तो एक बात और लिख रहे हैं कि दीदी, तन के उपवास के साथ साथ मन से भी उपवास जरूरी है। उपवास के दिन मन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल, मतलब जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उपवास हो या रोजा हो, ये सिर्फ भोजन के लिए नहीं होता मनाही, बल्कि बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, या जो चीज मतलब वर्जित है, जिसको नहीं हमें करना चाहिए, उसको हमें नहीं करना चाहिए। या सुनने की बात हो, या देखने की बात हो, या बोलने की बात हो, या कुछ कर्म करने की बात हो। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर संयम रखें जी, और जो सही है समाज में वही करें। बिल्कुल सही तो इस समय सही है कि हम कुछ एक व्यंजन बता दें या गीत सुना देंगे? जैसा आप बताइए। व्यंजन, जैसा आप बताइए। व्यंजन बता देते हैं। तो आप बताइए, मुझे लग रहा है आप बता दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। हम तो बहुत आसान वाला बता देंगे, लेकिन पहले आप बता दो। चलिए, तो हम बताते हैं नमकीन कुट्टू के आटे के बॉल्स। अच्छा। तो इसकी सामग्री है 250 ग्राम कुट्टू का आटा, 250 ग्राम उबले आलू, 1 बड़ा चम्मच काजू के टुकड़े, 6 से 7 किशमिश, 1 या 2 हरी मिर्च अपने अनुसार लीजिए, थोड़ा सा हरी धनिया की पत्ती कटी हुई, सेंधा नमक, तलने के लिए देसी घी या तेल, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच। अच्छा, यहाँ पर ये हम बताना चाहते हैं कि बहुत सारे घरों में जैसे कि हरी पत्ती धनिया की नहीं खाई जाती, अदरक नहीं खाई जाती, तो वो सारी चीजों का आप ख्याल रखें। आप ऐसा ना सोचें कि मंजरी जी ने बता दिया तो उन्होंने खाना ही है, तो ऐसे ना हो कि घर में झगड़ा हो जाए या आपका उपवास खंडित हो जाए। जी, अपने हिसाब से ले भाई। बिल्कुल। और इसकी विधि है कि सबसे पहले कुट्टू के आटे में थोड़ा सा नमक व्रत वाला डालकर उस आटे को आप पानी के संग में गूंथ लीजिए। आटा ज्यादा ना सख्त हो और ना ही ज्यादा नरम हो। अब एक बाउल में उबले हुए आलूओं को छीलकर मसल लीजिए। इसमें काजू के टुकड़े, किशमिश, नमक, हरी धनिया, हरी मिर्च डालकर और नींबू का रस डालकर इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब आप एक कढ़ाई में तेल गरम करिए और आटे की लोई से आप उसे फैलाकर चकले पर थोड़ा सा बेल लीजिए और उसके अंदर आलू का मिश्रण भर करके उसको हथेली में लेकर आप ऊपर से गोल करके बॉल का शेप दे दीजिए। अच्छा। और इसको आप सुनहरा सुनहरा धीमी आंच पर तल लीजिए और आप इसको जो भी आप चटनी पसंद करती हैं, इमली की, हरी धनिया की, उसके साथ खाएं, नहीं तो आप दही के साथ खा सकते हैं। क्या बात है। और इसमें अगर इस आटे में अगर आपने अरवी या घुइयां जो है उसको उबालकर पीस के मिला लिया तो ये बॉल्स जो हैं वो और कुरकुरे बन जाएंगे। तो जो हमें लगता है, जैसे हमारी श्रोता ने लिखकर भेजा था कि हमें कचौरी बता दीजिए, तो हमें लगता है ये कचौरी भी हो सकती है। आप हाँ इसके लिए हम कचौड़ी भी बता सकते हैं। नहीं तो इसमें आलू का कुछ भरावन भर के और अच्छा सा मसालेदार आलू बना के और बहुत छोटी छोटी सी नहीं लोई बना के इसमें भर के और वैसे ही बॉल बना लें तो गोल कचौरी भी हो सकती है। गोल भी हो सकती है और नहीं आपका गोल मन है तो आप उसको प्रेस कर दीजिए। नहीं, उनका मन है गोल खाने गोल का तो ठीक है भाई। और ऐसा नहीं है, ये जो मतलब सुझाव है हमारे श्रोता ने ही लिखकर भेजा है कि सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी भी बन सकती है। बन सकती है, उनसे कहते हैं कि आप बनाइएगा। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। और ये बात जो है ये बिल्कुल अच्छी है कि इसमें और भी चीजें परिवर्तन किया जा सकता है। तो वही एक सेब की खीर बता देते हैं, लेकिन पहले गीत सुनते हैं। चलिए गीत सुन लेते हैं। सनम जिंदगी का बहाना
सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। सूनेपन में अचानक कोई पंछी बोला। चांद कर सपने से दिल किसी का डोला। रात की रानी का किसने घूंघट खोला। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। भाई जिंदगी का बहाना तो है, और आप बहुत खुश हो जाएंगे जब हम सेब की खीर बताएंगे। लेकिन कुछ हमारे श्रोता जो अभी जुड़े हैं रेडियो से, वो पहेली एक बार फिर सुन लें। अच्छा, तो पहेली है, पेट के अंदर गुलैया बा हरियर ओकर रंग, नोच फाड़ के खइहें पाड़े चिकन कोमल अंग। तो एक पहली तो ये हुई, और दूसरी ये है कि बाबा सोए ई घर में, पांव पसारे ऊ घर में। तो कुछ लोगों ने दिया भी है जवाब, लेकिन फिर है कि अभी हम जिसने अभी रेडियो ऑन किया है तो उनके लिए हम थोड़ा समय और देते हैं। सेब की खीर के लिए बता दें कि 2 बड़े आकार के सेब ले लें, आधा कप चीनी चाहिए इसके लिए, शक्कर, और 1 टेबल चम्मच बड़ा चम्मच किशमिश, काजू 10 से 12 टुकड़ा, बादाम भी 10 से 12, और इनको गर्म थोड़ा सा, अगर समय है आपके पास, पहले से तैयारी है, तो आप दूध में इसको भिगो के रख लें और छिलके निकाल लें बादाम के। पिस्ता 10 से 12 ले सकते हैं, और छोटी इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, और दूध 1 लीटर चाहिए। सबसे पहले दूध उबलने के लिए रख देंगे, और सेब को अच्छी तरह से धोकर छील लेंगे, बीज हटाकर कद्दूकस कर लीजिए, और फिर पैन में सेब जो रखा हुआ कसा हुआ था उसको डाल दें, और गैस पर रंग बदलने तक पका लें इसको। जब इसे पहले से पका लेंगे तो जब हम दूध में इसे डालेंगे तो ये फटेगा नहीं। और फिर सेब में चीनी डाल दें, रंग बदलने लगने तक इसको पकाते रहें। उधर दूध भी उबाल लें, जब खूब गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह से, तब सारे मेवे काट कर उसमें डाल दें, और दूध को बीच बीच में चलाते रहें ताकि तली में लगे नहीं। और दूध जब गाढ़ा हो जाए तब उसमें सेब का मिश्रण जो हमने अलग से तैयार किया था उसको उसमें मिला दीजिए। फिर इसको चलाते रहेंगे। अब चलाते हुए बादाम, काजू, पिस्ता जो आपको मेवे डालने हैं वो डाल लें, और थोड़े से गार्निशिंग के लिए या ऊपर सजावट के लिए बचा लें। फिर इसमें किशमिश और इलायची पाउडर डाल दें सबसे अंत में, और जब गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें। खाएं, खिलाएं, खुश रहें। और बाद में चाहे तो ठंडा सर्व करें आप, चाहे तो, और या तो आप, कुछ को लोगों को गर्म चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ को ठंडी। तो ये तो हो गई सेब की खीर। वहीं कोहड़ा जो होता है पीला वाला, वो जो पका हुआ होता है, उसको भी आप कद्दूकस करके इसी तरह से उसकी भी खीर बना सकती हैं, और उसमें जो मिठास होती है वो बहुत स्वाद लगता है। और बल्कि उसको तो ऐसा करें कि सबसे पहले एक कढ़ाई में जो कद्दूकस किया हुआ कोहड़ा आप लेंगे पीला वाला, उसको एक थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में, और इलायची उसी में करीब 4 इलायची उसमें उसका पाउडर डाल के छौंक जैसा करके, छोटी इलायची डाल के उसमें उसको भून लें अच्छी तरीके से। तो इसका छिलका निकाल देंगे ना? हाँ, पूरा छिलका निकाल के, बीज निकाल कर, उसके बाद उसको कद्दूकस करेंगे। और जाहिर है जब खीर बनाएंगे तो छिलका नहीं होगा। और लौकी की भी लोग बनाते हैं, लेकिन जो दूधी या लौकी की होती है उसमें उतना स्वाद नहीं आता जितना कोहड़े में आता है। क्या बात है, बनाना चाहिए। मिठास बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल सेब की ही खीर की तरह बनेगी, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले घी में इसको, जैसे गाजर के हलवे में भूनते हैं वैसे भून के थोड़ा सा भून लेंगे, तो ताकि वो फटे नहीं दूध। और जब अच्छे से थोड़ा सा भून जाएगा और ऐसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें शक्कर डाल के उबाल लेंगे। उसके बाद इस कद्दूकस को डाल लेंगे, और कद्दूकस किया हुआ जब कोहड़ा डालेंगे उसमें कद्दू डालेंगे तो उसको थोड़ा पकाना होगा। अच्छा। क्योंकि सेब तो कच्चा हम खाते हैं लेकिन कोहड़ा नहीं खाते, तो उसको पहले दूध में डाल के उबाल लेंगे। जब वैसे तो बहुत कद्दूकस किया, ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
थोड़ा सा बस गल जाए तो आप उसमें शक्कर डाल दीजिए, फिर वैसे ही क्या मेवा बात डालें है। और खूब इसी तरह से जी। बढ़िया सा पौष्टिक जो है ये आप आपने नाश्ता कर बहुत सकती ही हैं। अच्छी रेसिपी बताई। हम्म। तो एक रेसिपी और बता देते हैं। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो ये है खीरे या ककड़ी के पकौड़े। खीरे सबके पास अरे घर में वाह! रहते भी हैं, तो चाहे खीरा ऐसे सलाद की तरह से खाएं, चाहे इसका कुछ अलग से परिवर्तन करके खाएं। हम्म। तो इसकी सामग्री है, 1 कप सिंघाड़े का आटा लेना है, अच्छा। 2 छोटा चम्मच से मतलब अंदाज से आपको सेंधा नमक लेना है, लाल मिर्च पाउडर भी आप अंदाज से लीजिए, धनिया पाउडर अंदाज से अगर आप खाते हैं तो व्रत में, नहीं तो मत लीजिए। हरी मिर्च 1 छोटी लेना है काट के महीन महीन, और हरी धनिया की पत्ती 1.5 छोटी चम्मच कटी लेनी है, तेल या घी तलने के लिए। जी। अब खीरे को छीलकर थोड़े से पतले टुकड़ों में काट कर रख लीजिए, और सिंघाड़े के आटे में सारी सामग्री मिलाकर पानी का गाढ़ा गाढ़ा घोल बना लेना है। जी। अब इसमें खीरे के पीस को डिप करके डुबो करके गरम तेल में इसको आप तल करके बटर पेपर पर निकालती जाएं। पहली बार में आप चाहें तो इसको हल्का सा तलें, और दूसरी बार जब इसको देना है खाने के लिए उस समय आप उसको दोबारा तल दीजिए, तो बहुत ही कुरकुरा हो जाता है। जी। क्या बात है। और इस तरह से खीरे या ककड़ी के पकौड़े भी बना के आप खा बना सकते सकती हैं। हैं। क्या बात है। और खाने की जो आपने एक पहेली बूझी ना मंजरी, हम जी, लोगों ने जी, जी। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन जो बाबा सोए घर में पाँव उसारे वो घर में, उसके लिए कुछ लोगों ने धुआं बताया है, तो भाई ये ठीक नहीं है। इसका दूसरा है, और कुछ लोगों ने सही बताया भी है, और जो आपने पूछा था उसका भी जवाब बहुत लोगों ने सही बताया। अच्छा। लेकिन हमारी एक मित्र लिख रही हैं कि हमारे गुजरात में तो असल में माँ की शक्ति का अनुभव होता है जी। गरबा और डांडिया में, और लेकिन इस बार तो जाहिर है कि उस तरह से नहीं होगा। लेकिन फिर पूरी रात 9 दिन तक किस तरह से लोग गरबा करते हैं, सचमुच आश्चर्य जी। लगता है। क्योंकि आप खुद देखिए ना कि आप पूरे वर्ष नहीं उतनी देर करते, लेकिन उस समय पता नहीं कहाँ से वो जोश शक्ति आ आती जाता है। जी, शक्ति। तो गुजरात के गरबा का नाम तो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। 50,000 से भी ज़्यादा 50,000 पीपल प्लेइंग गरबा एक जगह पे करते हैं, और ये बता रही हैं कि वडोदरा की ये बात जी। बता रही हैं। तो फेमस तो है वाकई, वहाँ पर जी। बड़े व्यवस्थित ढंग से होता है। और हर दिन अलग अलग रंगों के भी कपड़े पहनते हैं, जी, तो बस इस बिल्कुल। समय थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे करें। तो नहीं कर सकते तो घर पर उपासना करें। हाँ, है ये ना? बात तो है। और लेकिन ये जो हमने बातें हैं, बहुत जी। सारे लोग अब अच्छा मटर जो कि आज बनाई है सर जी मैंने, अच्छा, भाई इन्होंने जवाब दे दिया। और क्या मटर बात है। कुछ लोगों ने बताया था, जिन्होंने धुआं बताया था उन्होंने जी। मटर भी बताया था। तो लेकिन वहीं हमारे कुछ साथी कहते हैं कद्दू। अच्छा। नहीं, तरबूज बताया कुछ लोगों अच्छा। ने, तो भाई तरबूज नहीं है। पहली का जवाब तो क्या है? बताओ। मटर। और तो जिन मटर है, और जो आपने पूछी उसका जवाब आप बताइए। हाँ, उसका जवाब धुआं नहीं है साथियों। हमारे कुछ साथियों ने जरूर दीपक लिखकर भेजा है, और जी। बात बिल्कुल सही है। ट्यूबलाइट भी हो सकती है, यानी कि बल्ब, ट्यूबलाइट जो जी। भी हम रोशनी करते हैं वो दूसरे कमरे तक जाती है। तो भाई सबने बताया है, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। तो केवल सूखी सूखी शुक्रिया तो नहीं चलेगी, या तो आप व्यंजन तो हमने बताया है, नहीं, या हम तो सोच रहे पहले एक गीत सुना देते हैं। अच्छा, फिर करते फिर हम हैं। भानु अथैया के बारे में थोड़ी सी ठीक है। जानकारी जरूर देंगे, जिन्होंने पहला देश के लिए जी। पहला ऑस्कर जीता। जी बिल्कुल। गलियों में, चौबारों में, बागों में, पहाड़ों में हो, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। गलियों में, चौबारों में, बागों में, पहाड़ों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा। मैं आऊं, ना ना मैं आऊं, ना 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 आऊं, मैं आऊं, आजा
घूंघट के पीछे जा बैठी छुप के मेरी सजनिया, छन से लेकिन अनजाने में छनक गई पैजनिया, ओ पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। तमाशा देख रही है सारे शहर की अखियां, ए पकड़ी गई, ओ पकड़ी गई। मेरे हम ढोलिया, मेरे आँख में ढोलिया, गलियों में चौबारों में, बागों में बहारों में हो, मैं ढूंढूं तू छुप जा। हमने बात की कि भानु अथैया जी के बारे में कि किस तरह से 1956 में सीआईडी, गुरुदत्त जी की फिल्म सीआईडी से उन्होंने करियर की शुरुआत की और नागरिक तक उन्होंने एक नया ट्रेंड बनाया 2015 की फिल्म में, और एक 50 वर्ष तक उनका एक लंबा कार्यकाल था इस इंडस्ट्री में, फिल्म में। और बाद में तो सभी प्रमुख जो निर्देशक थे उनकी ये पहली पसंद बन गई। और उसमें महिलाओं का आना सच में उस समय की बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस कसौटी पर वो पूरी तरह से खरी उतरी। साहब बीबी गुलाम में छोटी बहू, गांधी में कस्तूरबा के लिए, और गाइड में जैसे रोजी के लिए, और लगान में भी उन्होंने किस तरह से राधा के लिए उन्होंने किस तरह से बनाया है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की है, वो हम बताना चाहते हैं अपने दोस्तों को। रेशमा शेरा में भी और उन्होंने बनाया, वेशभूषा किया, डिज़ाइन की, लेकिन ख़ास तौर से गांधी के लिए बताया कि उन्हें बहुत घबराहट सी थी कि कैसे, बता एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। और उसको भी उन्होंने साझा किया कि कैसे 1982 में एटनबरो ने उन्हें संपर्क किया, और फिर 15 मिनट के इंटरव्यू के बाद ही उन्होंने बता दिया कि हमें ड्रेस डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिल गया। तो एक तरीके का बहुत ज़बरदस्त उनके में एक कुशलता थी, स्किल था। और उसके बाद उन्हें पहला ऑस्कर अवार्ड गांधी के लिए मिला, और हिंदुस्तान का पहला ऑस्कर अवार्ड वही लेकर आई। और उसके बाद 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और भी बहुत सारे उन्हें पुरस्कार मिले। और किस तरह से उन्होंने 90 के दशक में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, और मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि एक अलग पहचान बनाई। और भानु अथैया के बाद पता चला कि हाँ, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होता है। 100 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया और एक अपनी अलग पहचान बनाई। तो हम उनकी कल निधन पर 91 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और क्या मतलब, बस मुझे पता है कि ये कहेंगे कि समय समाप्त हो गया, तो जाहिर है कि समय समाप्त होता है, लेकिन नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं सखियों। और इसी के साथ रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार।